नमस्कार। अमर उजाला डिजिटल का रंत रविवार कार्यक्रम में हफ्ता भर का रविवार का साथ मैं विजय लक्ष्मी। बाग गुलदार आजकल तो पहाड़ों में बस यूं ही शब्द सुनना तो मिलना हर जगह। कभी कखी बाघ हमला कर देनो तो कखी गुलदार हमला करनो तो कखी फिर भालू हमला करनो। यह तक की स्थिति यह है कि उत्तराखंड की अगर बात करे जाओ तो पूरा उत्तराखंड का 500 से भी ज़्यादा गाँव में आजकल बाघ गुलदार और भालू के हमले की वजह से लोगों घर से बाहर निकलने मुश्किल हुई। वन्य जीवों के हमलों की अगर बात करे जाओ तो अभी तक 438 से भी ज़्यादा वन्य जीवों को हमला होगी, जैमा कई लोगों की मौत होगी और कई लोग घायल होगी। जब यूँ की दहशत ज़्यादा बढ़ेगी तो कई जगह सरकार की ओर से और विभाग की ओर से यूँ तक मारना तक का भी आदेश करेगी। अभी हाल में ही जब पौड़ी में एक घटना हुई थी, जैमा गुलदार ने एक युवक की मौत हुई थी, जैमा फिर वखा का लोगों हंगामा करी, धरना प्रदर्शन करी, फिर गुलदार ने मारना का आदेश हुई और कुछ दिन बाद ही गुलदार ते शिकारियों मारी। ये के अलावा केटीआर कोटद्वार की बात करे जाओ तो केटीआर में अभी वखा का जो आबादी क्षेत्र में थे वह भी बाघ को हमला इतना बड़ी कि एक महिला की वक्त मौत हुई थे हमला में। जय बाद फिर वह भी मारना का आदेश हुई। शिकारी दल 4-5 दिन तक रहे, लेकिन जब बाघ कहीं दिखेड़ी नहीं तो वह एक बात चलेगी, लेकिन अब अंततः बाघ पिंजरा में कैद हुई। पहाड़ों में अचानक ही बाघ गुलदार और भालू को जो हमला बढ़ी वह में जो विशेषज्ञ छा विषय विशेषज्ञ उनको बोलना छा कि अचानक ये खुंकार इले हुई कि लेकिन ऊंची पहाड़ियों की जगह बर्फबारी कम होने की वजह से जो अधिकांश जो भालू और गुलदार होते हैं वो शीत निंद्रा में चल जाता है कि लेकिन बर्फबारी की वजह से वो निचले क्षेत्रों में न होते, आबादी की ओर नहीं होते, जय वजह से फिर वो हिंसक भी नहीं होते। लेकिन अब ये साल की अगर बात करे जाओ तो पूरा नवंबर भी बीती और दिसंबर भी जो पहलू हफ्ता था वो बीती और अब तक बरखा न होने की वजह से ये हिंसक होएगी और आबादी क्षेत्र में आके आक्रमण करना है। और ये नहीं कुछ बाघ गुलदार के हमला की घटना ही नहीं बढ़ी, बल्कि अब सूखा की वजह से जो काश्तकार था ही भी परेशान था। उत्तरकाशी की श्योला पट्टी की अगर बात करे जाओ तो वह जो फल पट्टी छा वखा का किसानों को बोलना छा कि अगर जल्दी बर्फबारी और बारिश न होती तो जो उनकी सेब की जो कटाई छटाई होती वो भी प्रभावित होली और जो आने वाली सेब की फसल होली हाँ भी बाधित हो सकती और उत्पादन कम होलो। और वखा का अधिकांश लोगों के जो आर्थिक इच्छा वो सेब पर ही निर्भर करते। अब ये स्थिति में अगर समय पर बरखा नहीं होती तो उनकी जो सेब की आने वाली फसल छा वो तो बर्बाद होली, लेकिन वो अब आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ा। देवभूमि उत्तराखंड में भक्ति ही भगवान का द्वार नहीं पहुंचता, बल्कि यह भगवान भी भक्त का द्वार पहुंचता। हम बात करना चाह चमोली जिले की। चमोली जिले में आजकल माँ चंडिका और माँ कालिंका भक्तों का बीच जय उनते आशीर्वाद देने। चमोली जिले के अगर जिलासू की बात करे जाओ तो जिलासू की माँ जो चंडिका छा वो 12 साल बाद अपने गर्भगृह से निकली और जगह जगह जैके अपने भक्तों ते आशीर्वाद देने। ये बीच जो वहाँ का भक्त छा वो भी भावुक भी हुई कि लेकिन 12 साल बाद वो अपनी माता ते अपना बीच देखना छा कि लेकिन वो जब भी जाता था गर्भगृह में आई माता का दर्शन होता था। और इतने अगर हम उर्गम घाटी की बात करे जाओ तो उर्गम घाटी की माँ कालिंका 35 साल बाद अपना गर्भगृह से निकल के अपना भक्तों का बीच जाने छा और उन्हें आशीर्वाद देने छा। 2026 से जुलाई और अगस्त से शुरू होने वाली एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा माँ नंदा राजजात होने वाली छा। ये का खातिर जो वक्त की समिति छा नंदा राजजात की उन्हें अपनी तरफ से जो तैयारी छा वो शुरू करेली। और इतने अगर सरकार और प्रशासन की बात करे जाओ बैठकें तो कई होएगी, प्रस्ताव भी बढ़ेंगे, लेकिन अभी तक धरातल पर काम शुरू ही नहीं हुआ। अभी अगर जिला प्रशासन चमोली की बात करे जाओ तो वहाँ का अलग अलग विभागों ने जो सरकार तय प्रस्ताव भेजो छा 370 करोड़ को प्रस्ताव भेजो, लेकिन वह प्रस्ताव पर अभी तक कुछ काम ही न हो पाए। अगर अकेला जिला पंचायत की अगर बात करे जाओ तो जिला पंचायत ने 750 लाख से भी ज़्यादा को प्रस्ताव सरकार तय भेजो छा और हाल में दोबारा से भी भेजे उनको बोल छा कि समय पर अगर बजट होंदू तो समय पर ये काम शुरू हो जालो और जो आने वाले हमारे राज्य जात छा वो सुख समृद्धि के साथ संपन्न हो जाए। अब बात करता धर्म कर्म की। उत्तराखंड की खूबसूरती देखना खातिर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हर साल कई लोग पहुँचता। और अब हाल में ही प्रधानमंत्री ने बोली कि जो उत्तराखंड की खूबसूरती छा ये वेडिंग डेस्टिनेशन का खातिर सबसे बेहतर छा और उन आह्वान करे पूरा देश भर से लोगों से कि वो उत्तराखंड अगर आवा तो ये तय वेडिंग डेस्टिनेशन का रूप में विकसित करा। और प्रधानमंत्री की जो आह्वान थे
ये धीरे धीरे आकार लेने लगी। अभी हाल में ही उत्तरकाशी में भी एक विदेशी जोड़ा आई और उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत करी। और अब त्रिजुगी नारायण की अगर बात करें जाओ, भगवान शिव और पार्वती के जो विवाह स्थल है उस सबकी पहली पसंद बननो है। ये साल की अगर बात करें जाओ तो 700 से भी ज़्यादा जो नव दंपति है उनका विवाह बंधन में बंधी। और शादी का खातिर ही नहीं बल्कि अब तो लोग अपनी शादी की वर्षगांठ तक मनाना होना है। अभी हाल में ही एक बुजुर्ग दंपति आए और उन अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाए और उनके गैल तक 15 जोड़ा जो आया था उन्होंने भी अपनी वर्षगांठ एक ही मनाए। और धीरे धीरे ये जो क्रेज है त्रिजुगी नारायण को ये ऐसी बढ़ना से वखा के लोग उत्साहित है कि लेकिन जिथे लोग आला उठेगा यखा जो युवा वर्ग थे वो रोजगार से जुड़ा। इन्हें राज आता है तो बजट न मिलने की वजह से वही की तैयारी शुरू ही नहीं हुई पौने। और उन्हें अगर आपदा प्रभावितों की बात करे जाओ तो 1.5 साल से ज़्यादा समय बीती है और उन्हें अभी तक मुआवजा तक नहीं मिल पाए। स्थिति अच्छा कि टिहरी जिले के भिलंगना की अगर बात करे जाओ वह की जो जशोदा देवी है मुझे को बोलना है कि वो दर दर भटकना खातिर मजबूर है कि लेकिन आपदा में होगी सारी जमीन भी क्षतिग्रस्त होगी, मकान भी चलेगी, लेकिन उन्हें मुआवजा अभी तक नहीं मिली। हर दफ्तर में जाके उन अपनी समस्या रखेली लेकिन समस्या को समाधान दूर दूर तक नहीं दिखना चाहिए। यह एक जसोदा देवी की स्थिति नहीं है, यानी कई आपदा प्रभावित है जो आज भी दर दर भटकना खातिर मजबूर है और सरकार के सामने और प्रशासन के सामने कई बार वो अपना दुखड़ा भी दुखेल लेकिन अभी तक उनकी समस्या को समाधान कहीं होना नहीं है। अब चलते प्रांतीय रक्षक दल का जवानों के खातिर एक राहत भरी खबर। अभी तक वो बीमार होता थे तो वे दौरान होते जो मानदेय होते वो नहीं मिल पाते, जय वजह से उनको परिवार के साथ साथ उनते भी आर्थिक संकट से जूझना पड़ते। लेकिन अभी इस समस्या को समाधान होगी। हाल में ही मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि बीमार होने पर भी उनते अब 6 महीने तक लगातार हुई वेतन दिए जालो जो उनका काम का दौरान दिए जाओ। दगड़ियों, अमर उजाला के जो ये गढ़वाली बोली भाषा ते अग्नि बढ़ाने को प्रयास है रंत रहबार ये की जगह जगह सराहना होनी चाहिए और आप लोगों को ये थे भरपूर प्रेम और सहयोग भी मिलना चाहिए। लोक गायक सौरभ मैठाणी ने कार्यक्रम का 12 माह क्या बोली, आप भी सुना। नमस्कार, मैं छूँ सौरभ मैठाणी और अभी मैं छूँ अमर उजाला का ये स्टूडियो। अमर उजाला को एक बहुत अच्छी पहल खासकर उत्तराखंड पे जो गढ़वाली माँ और अपनी बोली माँ वो एक बुलेटिन कार्यक्रम चल दू रंत रेवा है जैसे कि पूरा हफ्ता भर की देश प्रदेश हमारा उत्तराखंड राज्य का सामाजिक शिक्षा से जुड़े संस्कृति संस्कारों से जुड़े मुद्दों पर बात हुई खबर होने वहाँ तक मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित कर दूँ अमर उजाला। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय भारत। तो दगड़ियों, यू था ये हफ्ता को रविवार। अगला रविवार आपसे फिर मुलाकात होली अन्य खबरसार का साथ। आपने हमारे कार्यक्रम का लगणु छा बताना बिल्कुल न भूलिए और हमारे ये कार्यक्रम तय अमर उजाला उत्तराखंड का यूट्यूब चैनल पर देखना बिल्कुल न भूलिए। हफ्ता भर को खबरसार रंत रविवार। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।